हेलो डिवाइन सोल्स, क्या आप भी जीवन में विपरीत परिस्थितियां आने से घबरा जाते हैं? क्या यह सोच लेते हैं कि अब जीवन की परिस्थितियां बदलेंगी ही नहीं? अगर खराब समय चल रहा है तो अच्छा नहीं आएगा, या अच्छा चल रहा है तो कभी बुरा वक्त नहीं आ सकता। जैसे प्रकृति का नियम है, हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही हमारे जीवन में परिस्थितियां बदलते रहती हैं। इन परिस्थितियों के बदलने से हमें घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत से हर समय को काट लेना चाहिए। हर रात के बाद सुबह होती है, यह अगर विश्वास हो जाए, क्योंकि हम जीवन में यह प्रतिक्रिया देखते ही हैं। आइए इस बात को कहानी के माध्यम से हम और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। इससे पहले जिन्होंने भी यह कहानी लिखी है, जिनके द्वारा कही गई, जिनसे मैंने इनको सुना, मैं उन दोनों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और आज यह कहानी आपको बताने जा रही हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा बहुत वृद्ध हो चुके थे और उन्हें ये चिंता सता रही थी कि वह अपने तीनों पुत्रों में से किसे अपने राज्य का कार्यभार सौंपे, कौन राजा बनने के योग्य है, क्योंकि तीनों ही बहुत ही अच्छे जानकार थे। मगर वो उससे पहले उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, उन्हें कुछ जीवन की लर्निंग सिखाना चाहते थे, जीवन का ज्ञान देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक दिन अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं आप लोगों से कुछ पता करवाना चाहता हूँ, कुछ जानकारी चाहता हूँ, क्या तुम लोग मेरा ये काम करोगे? तीनों राजकुमार सहमति प्रदान करते हुए हाँ कहते हैं और पूछते हैं, बताइए पिताश्री, हमें क्या करना होगा? तब राजा कहते हैं कि तुम तीनों में से बारी बारी हर 4 महीने के बाद आप लोगों को दूसरे शहर, दूसरे देश जाना होगा और एक वृक्ष के बारे में पता करके आना होगा। यह प्रतिक्रिया हर 4 महीने के बाद होगी। तब बड़ा पुत्र कहता है, सबसे पहले मैं जाऊंगा। उसके बाद फिर दूसरा पुत्र कहता है, ठीक है भैया, के बाद मैं जाऊंगा। उसके बाद तीसरा पुत्र कहता है, ठीक है दोनों भ्राता के बाद मैं चले जाऊंगा। इस तरह से 4-4 महीने में तीनों को कार्य करने के लिए सौंपा गया और उनसे कहा गया कि एक वृक्ष के बारे में तुम्हें पता करके आना है, मुझे इसके बारे में विस्तृत पूर्ण जानकारी चाहिए। तब राजकुमार कहते हैं, पिताजी, उस वृक्ष का नाम तो बताइए। तो वो कहते हैं, बेटा, वो नाशपाती का वृक्ष है जिसके बारे में तुम्हें सारी डिटेल मुझे लाकर देनी है। सबसे पहले बड़ा वाला पुत्र जाता है और थोड़े ही दूर जाने पे उसे दूसरे देश की सीमा पे नाशपाती का वृक्ष मिल जाता है। वह देखता है कि वह वृक्ष बहुत ही सूखा सा है। लोगों से पूछता है कि क्या यहाँ पे और कोई नाशपाती का वृक्ष है? तो गांव वाले बताते हैं कि यहाँ एक ही यह नाशपाती का वृक्ष है जो पूरी तरह सूख गया है। तो उसे कुछ बात समझ में नहीं आती है और घर आके पिताजी से कहता है कि मैं बताऊं मैंने वहाँ क्या क्या देखा। तो वो कहते हैं, नहीं, सही वक्त आने पर मैं तुमसे पूछूंगा तुमने वहाँ क्या क्या देखा। उसके बाद फिर 4 महीने के पश्चात द्वितीय पुत्र जाता है और देखता है कि कुछ उसमें फल फूल निकल आए हैं, पेड़ थोड़ा हरा भरा है, कुछ पत्तियाँ निकली हुई है और वह सारा कुछ पता करके लौट आता है। उससे भी उसके पिताजी कहते हैं, अभी तुम कुछ भी नहीं कहोगे। जब तीनों भाई अपनी अपनी जानकारी हासिल करके आ जाओगे नाशपाती के वृक्ष के बारे में, तभी हम इस बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर 4 महीने के बाद छोटा पुत्र जाता है और जब वह जाता है तो उस वृक्ष में हरे भरे पत्ते थे, फल फूल लगे थे, बहुत सारी नाशपतियाँ लगी हुई थी। इस प्रकार सारी जानकारी लेके छोटा पुत्र भी वापस आ जाता है और अपने पिता से कहते हैं कि हे पिताश्री, अब तो हम तीनों उस वृक्ष के बारे में जानकारी मालूमात कर लिए हैं, कृपया हमारी जानकारी सुन लीजिए और हम में से योग्य कौन है वो बताइए कि किसने सही जानकारी प्राप्त की है। तब पिता राज्यसभा बुलाते हैं और अपने तीनों पुत्रों की बातें बारी बारी सुनते हैं। बड़ा पुत्र कहता है कि जब मैं वहाँ गांव में पहुँचा
तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं, पास के ही समीप के गांव में मुझे नाशपाती का वृक्ष मिल गया था, जो बहुत ही सूखा सा पेड़ था। उसमें किसी भी तरह की पत्तियाँ नहीं थी, जैसे इसमें कभी फल आएंगे ही नहीं। वह वृक्ष पूरी तरह सूख गया था। तब दूसरा कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो पेड़ सूखा नहीं था, उसमें तो थोड़ी हरी भरी पत्तियाँ थी, वह पेड़ बढ़ रहा था। तब तीसरा कहता है, नहीं नहीं, दोनों की जानकारी सही नहीं है, मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो ज़्यादा सही है। नाशपाती का जो वृक्ष है वो पूर्णतः हरा भरा है, उसमें बहुत सारे फल फूल लगे हैं, बहुत सारी नाशपातियाँ लगी हैं। और इस तरह तीनों आपस में लड़ने लगे। तब राज्यसभा में लोग सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, राजा स्वयं ही अपने पुत्रों के बीच आपस में लड़ाई करवा रहे हैं। तब राजा सबको शांत करते हुए कहते हैं कि आप तीनों में से कोई भी गलत नहीं हो, आप तीनों अपनी अपनी जगह पे सही हो। तब वह आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि एक ही वृक्ष के लिए हम तीनों ने क्यों जानकारी अलग अलग लाई है और हम तीनों कैसे सही हो सकते हैं। तब राजा कहते हैं कि आप लोगों ने जो भी जानकारी हासिल की हर 4 महीने के अंतराल में की, यानी कि पतझड़ में, बसंत में, बहार में। तो इस तरीके से जब आप बड़ा पुत्र गया तो उस समय पूरी तरह पतझड़ आ चुका था और वो वृक्ष के सारे पत्ते झड़ गए थे। और जब द्वितीय पुत्र गया तो उसमें नई नई पत्तियां अंकुरित हो रही थी, पत्तियां सारी निकल रही थी। और उसके बाद फिर 4 महीने बाद जब छोटा पुत्र गया तब तक वापस से उस पौधे में हरियाली आ गई थी, फल फूल आ गए थे। तो ये सब कुछ हुआ हर 4-4 महीने के अंतराल में। मैं ज़िंदगी से आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि इसी तरह ज़िंदगी भी होती है कि जीवन में कभी कभी पूरा पतझड़ होता है, जैसे पेड़ पर कुछ ना हो। फिर जैसे थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार थोड़ी थोड़ी हमारे जीवन से समाप्त होने लगती हैं। और जब परिस्थितियाँ, कठिनाई सब समाप्त हो जाती है तो हमारे जीवन में फिर से बहार आ जाती है। ठीक उसी तरह जैसे नाशपाती के पेड़ पर नाशपातियाँ फल गई थी, उसमें पत्ते आ गए थे, पेड़ हरा भरा हो गया था। तो जीवन में कभी भी उतार चढ़ाव आए, कोई भी कठिन समय आए तो घबराना नहीं है। हर पतझड़ के बाद बसंत आती है, हरियाली आती है। तो हमेशा अपने आप को हर परिस्थिति में स्ट्रॉन्ग रखना है, तभी आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। शायद उन्हें भी जीवन से कोई मार्गदर्शन मिल जाए। मेरे साथ बने रहने के लिए, अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिए। ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन, सुख समृद्धि, मानसिक शांति प्रदान करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।